बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक वतन टीवी न्यूयॉर्क के लिए खुसूसी व्लॉग के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। सवाल ये पैदा होता है कि सैलाब ज़दगान की मदद के लिए फ़ंड्स क्यों नहीं कायम किए जा रहे और क्या वजह है। मालूम ये होता है कि जिस तरह IMF ने करप्शन के हवाले से सवालात उठाए हैं, उसी तरह दुनिया भी इस किस्म के फंड्स के बारे में अब सवालात उठाएगी। पूछा जाएगा कि क्यों कर आपको फंड्स दिए जाएं। पिछले सैलाबों में, ज़लज़ले में और दीगर आफतों में जितने फंड्स लिए गए, उनका हिसाब कहाँ है। हमें अब तक याद है कि किस तरीके से तुर्क सदर की बेगम का हार जो है वो ज़ेरे बहस आया, कैसे कैसे मामलात ज़ेरे बहस आए और अमरीकी अदाकारा एंजेलिना जूली का दौरा भी जो है वो किस तरीके से सामने आया और एंजेलिना जूली ने जाकर जो कुछ लिखा वो हमारे लिए बाइस शर्मिंदगी था। सैलाब ज़दगान के लिए मदद का फंड कायम नहीं हो पा रहा, और क्यों करो जिस मुल्क में नैब का चेयरमैन जो एहतसाब करने वाला है वो खुद 17 लाख माहाना तनख्वाह ले और सरकारी रिहाइश गाह में रहे, ज़ाती इस्तेमाल के लिए 2 गाड़ियां रखे, 2000 यूनिट बिजली मुफ्त इस्तेमाल करे, 600 लीटर पेट्रोल माहाना खर्च करे, तो कैसे होगा। और यही हाल जजों का है। इंसाफ करने वाले ये हजरात किस तरीके से मराआत हासिल करते हैं और इंसाफ का वक्त कितना कम होता है। सुबह से लेकर बहुत देर हुई तो 4 बजे तक, वरना 2-3 महीनों की छुट्टियां भी होती हैं, और इतनी भारी तनख्वाह के बाद इन छुट्टियों का कोई जवाब समझ में नहीं आता। दुनिया में हमने कहीं और तलाश किया, देखा, जजों की छुट्टियां नहीं होती, लेकिन यहां पर यही है। फिर हर चीज, अभी पेंशन में तब्दीलियां की गई हैं कि पेंशन जो है वो सिर्फ बेवा को मिलेगी और वो भी 10 साल तक। अब जाहिर है कि बेवा अगर 10 साल से ज़्यादा जिएगी तो पेंशन नहीं पाएगी, तो कैसे ज़िंदगी गुजारेगी जब उसको पेंशन की ज़्यादा ज़रूरत होगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब तक पेंशन के ज़िम्न में जो कुछ होता रहा है वो बहुत अफसोसनाक है। यानी लोग तर्क करके चले गए शहरियत, और पेंशन जो है डॉलरों में, गैर मुल्की करेंसी में वसूल करते रहे। और यही नहीं, जुल्म ये हुआ कि अगर उनकी पेंशन 400 रुपए थी तो उन्होंने $400 वसूल किए, कई गुना ज़्यादा। शर्म का मुकाम है, अफसोस का मुकाम है। ये पेंशन बहुत बड़ा बोझ भी बन गई, लेकिन इसके अंदर जितनी करप्शन हुई है उस हवाले से ये देखना है कि इस करप्शन का जिम्मेदार कौन है। अब जिम्मेदारों को सजा देने का कोई रवाज नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि उनको क्यों नहीं सजा दी जाती। इसलिए कि अगर सजा दी जाएगी तो सारी ब्यूरोक्रेसी जो है उसका भाड़ा फूट जाएगा। इसलिए ये तमाम ब्यूरोक्रेट्स इस बात के काबिल है कि इनको सजा दी जाए, ये सजा के मुस्तहिक हैं। और जितने भी ये लोग जाते हैं, करप्शन करते हैं और करप्ट रहते हैं, और इन सब लोगों के अंदर ये सोचते हैं कि हम सब कुछ खरीद सकते हैं, और ये ताजिर जितने भी आए सियासत में हमारे, उनका ये ख्याल है कि सब कुछ बिकता है। खिलाड़ी सियासत में आए तो उन्होंने सोचा कि जिस तरह सट्टा खेल में लगाया जाता है
उसी तरह सियासत में भी लगा लेंगे सट्टा। और लगाया। ताजिरों ने सोचा कि सब कुछ बिकता है, हर चीज़ की कीमत होती है। उन्होंने जज खरीदे, उन्होंने वकील खरीदे, उन्होंने सहाफ़ी खरीदे। उन्होंने 90 की दिहाई में सियासतदानों की जिस तरह मंडी लगाई, सियासतदान खरीदे, उसका नाम हॉर्स ट्रेडिंग रखा गया। सोचिए, छांगा मांगा और मरी में ये सियासी मंडियां लगी थी। और अब उन्होंने पूरी सहाफत खरीद ली है। कोई बात इनके मुखालिफ जा ही नहीं सकती। पहले तो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने कहा था कि रोज़मर्रा ये जसारत में किया करता हूँ, ये खसारे की तिजारत भी किया करता हूँ। या यूँ था कि रोज़मर्रा ये जसारत भी किया करता हूँ, मैं खसारे की तिजारत भी किया करता हूँ। अब सहाफ़त खसारे की तिजारत नहीं है। इन लोगों ने वापडा बेचा और IPP खरीदी और इसका नतीजा मुल्क के अंदर लोगों को मिला। ये अब PIA बेचकर पंजाब एयरलाइन बनाना चाहते हैं या अपनी कोई ज़ाती एयरलाइन, खुद ही बेचेंगे, खुद ही खरीदेंगे। और ये तो रिश्ते के बंधन भी खरीद लेते हैं। सोचिए, और कहा ये गया, जो कुछ हमारे सामने आया, वो ये कह रहे हैं कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ख़तरनाक है। यानी इस वक्त पाकिस्तान की जो मईशत है उसको कमज़ोर करने के लिए जो चीज़ें सामने हैं वो ये हैं। आलमी माहिरीन मईशत का कहना है कि पाकिस्तान की मईशत में जो ख़राबी है उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी कर्ज़े बहुत ज़्यादा हैं और उनकी गैर फंडेड पेंशन, यानी पेंशन बेतहाशा 80% की शर्त से पेंशन दी जाती रही और अब भी उस पेंशन को ख़त्म नहीं किया गया, जो ख़राबी का सबब है, जिसकी वजह से ये ख़राबी पैदा हो रही है, वो ख़त्म नहीं की गई। लेकिन जिसकी मर्ज़ी चाहे पेंशन रोक लें और जिसको चाहे नवाज दें, ये हो रहा है। तो आलमी दुनिया कहती है कि आपके जो मसाइल हैं, पाकिस्तान की मईशत के मसाइल हैं, उनके अंदर 2-3 चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हैं। नाकाबिले बर्दाश्त पेंशन, कर्ज़े और महंगी बिजली। यानी जो कुछ आपकी मईशत में कमाया जाता है वो IPPs लेके बैरून मुल्क चले जाते हैं बिजली के ज़रिए से। इस तरीक़े से उनका ये कहना ये है कि 25 खरब रुपए के सर्कुलर कर्ज़े जो हैं वो हैं, उससे ज़्यादा के हैं, बल्कि कई और 91 अरब या 100 अरब के करीब जो करेंसी गर्दिश में है उसको मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। सवाल ये पैदा होता है वो कैसे मुस्तहकम होगी? इसलिए कि IPPs जो हैं वो सारी बचत और आमदनी वसूल करके लेके जा रहे हैं। ये राज खोल दिया है आलमी मईशतदानों ने, लेकिन इसके बावजूद ये बताया नहीं जाता कि आप करें क्या कुछ करें, कैसे करें। सवाल ये पैदा होता है कि ये कौन सुधारेगा? क्या वो शख्स, वो वज़ीर ख़जाना जो 3 करोड़ रुपए माहाना वसूल करता है वो, या वो चेयरमैन नैब जो 17 लाख तो तनख्वाह वसूल करता है लेकिन 20 लाख की मराहत लेता है, या वो जज जिनकी तनख्वाहें 30-30 लाख रुपए माहाना से ज़्यादा हैं और इंसाफ का कोई नाम नहीं, या वो अरकान पार्लियामेंट जो हर मर्तबा इस कोशिश में है कि उनकी तनख्वाहें बढ़ जाएं और आवाम का जो हशर होना है वो होता रहे।
और वो हुक्मरान जो इस बात की तमन्ना करते हैं कि कहीं से कोई अजाब आए, कोई तूफ़ान आए तो हम दुनिया से भीख मांगें और फिर अपनी अय्याशियों पर उन्हें उड़ा दें। अल्लाह ताला हमारे मामलात को सीधा रखे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।